अभी कौन है? अब्दुल्ला इब्ने उमर। और अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं कौन? तो हजरत मैमून बिन मेहरान फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसा आलिम और अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसा मुत्तकी आदमी नहीं देखा। तो याद रहे मुसलमानों, नबी के दूसरे खलीफा उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु के साहबजादे का नाम हजरत अब्दुल्ला है। वो हदीस को बयान कर रहे हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खमसिन, कि इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर रखी गई है। आखिर वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद को रख दिया गया है? तो नंबर 1, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस बात की शहादत देना, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। पहले नंबर पर क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। नंबर 2, व इक़ामिस सला, और नमाज कायम करना। नंबर 3, व इताई ज़का, और ज़कात अदा करना। नंबर 4, व सौमी रमज़ान, और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। नंबर 5, वल हज, और हज करना। इन 5 बातों को अरकान इस्लाम कहा जाता है। याद रहे मुसलमानों, यही 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं। पहले नंबर पर क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, क्योंकि जिस मदरसे की संगे बुनियाद रखी गई है उस मदरसे में कुछ और नहीं पढ़ाया जाएगा, यही इस्लाम की बुनियादी बातों को समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा। तो पहले नंबर पर क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए। आमन्ना बिर रसूल, और हम रसूल पर ईमान लाए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके हम इस्लाम में दाखिल हो गए, पढ़ करके हम मुसलमान हो गए। और याद रहे मुसलमानों, ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा रिसालत है। लेकिन जब दोनों को जमा किया जाता है तो यही कलमा तैयबा बनता है, जिसे हम और आप पढ़ करके दिलो जान से मान करके हम इस्लाम में दाखिल हुए, हम मुसलमान कहाए, हम मर्दे मोमिन बने। याद रहे पहले नंबर पर है अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिलो जान से मान लेना। अगर कोई ये कहता है कि इसके पढ़ लेने का नाम ईमान है तो मैं कहूँगा नहीं नहीं। याद रहे सरकार के ज़माने में बास ऐसे लोग भी थे जो नबी का कलमा पढ़ते थे और जंगलों में जाकर नबी की बुराई किया करते थे, नबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे और जाकर जंगलों में बैठकर मुस्तफ़ा की गुस्ताखी किया करते थे। सिर्फ कलमा पढ़ने का नाम मुसलमान नहीं है। जब तक कि दिल से तस्लीम नहीं, जब तक कि दिल से कबूल नहीं करेगा वो अल्लाह की बारगाह में मर्द मोमिन नहीं होगा। और याद रहे ईमान कहते किसे हैं? तो ईमान मुजमल में बताया गया है, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, जबान से इकरार भी करना और दिल से तस्दीक भी करना, अब जाकर के वो मर्द मोमिन होगा। जबान से पढ़े भी और दिल से कबूल भी करे, उसके बाद वो मर्द मोमिन होगा, उसके बाद वो मुसलमान होगा। और असल जबान का एतबार नहीं है बल्कि असल तो दिल का एतबार है। याद रहे मुसलमानों, असल जिस्म नहीं है बल्कि असल जिस्म के अंदर की जान है। असल आंखें नहीं है, असल आंखों के अंदर की रोशनी है। असल जबान नहीं है, असल जबान के अंदर की गोयाई है। असल मकान नहीं है, असल मकान के अंदर रहने वाला मकीन है। असल सूरज नहीं है बल्कि असल सूरज के अंदर की रोशनी है। असल चांद नहीं है बल्कि असल चांद के अंदर की चांदनी है। मुसलमानों, जबान हो और जबान में गोयाई न हो तो जबान बेकार है। अगर आंखें हो और आंखों में रोशनी न हो तो आंखें बेकार हैं। अगर जिस्म हो और जिस्म में जान न हो तो जिस्म बेकार है। अगर मकान हो और मकान में रहने वाला मकीन न हो तो मकान बेकार है। अगर सूरज हो और सूरज में रोशनी न हो तो सूरज बेकार है। अगर चांद हो
और चांद में चांदनी ना हो तो चांद बेकार है। अगर करबला हो और करबला में साथे हुसैन ना हो तो करबला बेकार है। और नहीं कौन जानता करबला किसे कहते हैं। आज तक अगर दुनिया करबला का जिक्र कर रही है तो करबला की वजह से नहीं, जाते हुसैन की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो असल जबान का एतबार नहीं है। अगर कोई बंदा जबान से कलमा न भी पढ़ पाता हो तब भी वो मर्द मोमिन है, अगर दिल से मानता है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं कलमा पढ़ लेने का नाम ही मुसलमान है, तो मैं कहूंगा फिर क्या करेंगे उनके बारे में जो पूरी दुनिया में गूंगे मुसलमान हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, क्या उसको मुसलमान नहीं मानेंगे? पता ये चला जबान से बोलने का नाम मुसलमान नहीं, दिल से मानने का नाम मुसलमान है। असल जबान नहीं है, असल तो दिल का कबूल करना। तो अरकान इस्लाम में पहले नंबर पर क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। थोड़ी देर आप लोग मेरी बहस को समाप्त किए तो 1 घंटा मुझे सुनेंगे ना आप लोग। हाँ? पहले नंबर पर है अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। और याद रहे आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। और आमन्ना बिर रसूल, और हम रसूल पर ईमान लाए यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे रिसालत है। और ये दोनों जुज़, ये दोनों टुकड़ा, ये दोनों हिस्सा कुरान पाक में मौजूद है। ये अलग बात है कि दोनों को 2 जगह कायम किया गया है। कुरान पाक में 114 सूरत पाक, 47वां सूरत का नाम सूरा मोहम्मद आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। और 48वां सूरत का नाम सूरा फतह आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालूम ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान में है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कुरान में है, जिक्र खुदा भी कुरान में है और जिक्र मुस्तफ़ा भी कुरान में है, तारीफ खुदा भी कुरान में है और तारीफ मुस्तफ़ा भी कुरान में है। और दोनों को जमा करने के बाद वही मुसलमानों कलमे तैयबा बनता है। और ये वो कलमे तैयबा है, ये मिशकात की हदीस है, सफ़ा नंबर 140 है। रावी हजरत अबू सईद भी हैं और अबू हुरैरा भी हैं। दोनों हजरात बयान करते हैं कि सरकार फरमाते हैं सरकार फरमाते हैं लक्नु ला इलाहा इल्लल्लाह हो, यानी अपने मरने वालों के लिए तुम कलमा की तलकीन किया करो। यानी जब तुम्हारे घर के लोग अब तम मरने वाले हो तो उन्हें कलमा की तलकीन किया करो। तो मुसलमानों बात को समझने की कोशिश करेंगे और अपने सहन पर जोर देंगे। जब किसी के घर भी ऐसी कोई बात होती है, अगर कोई बंदा अब तब जाने वाला होता है, उस वक्त घर में लोग और ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बना देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जबकि बंदा आखिरी वक्त में बड़ी परेशानी के आलम में होता है, बेकरारी के आलम में होता है, बेचैनी के आलम में होता है, बेताबी के आलम में होता है। तो अपने घर वालों के साथ आप भलाई करें, अपने माँ बाप के साथ आप भलाई करें, दुनिया से जाने वालों के साथ आप भलाई करें। और सरकार फरमाते हैं लक्नु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को कलेमा की तलकीन किया करो। अगर तुम्हारे बाप दादा हैं और वो अब तब दुनिया से जाने वाले हैं तो उनके साथ भलाई करो, तुम चिल्लाना शुरू ना करो, इसलिए कि उनका तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। अब तुम उनके साथ भलाई करो। आखिर क्या किया जाएगा? तो आखिरी वक्त में अपने माँ बाप को जाकर हुक्म दिया जाएगा कि अब्बू कलमा पढ़ लीजिए, अम्मी कलमा पढ़ लीजिए। आखिरी वक्त में हुक्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आखिरी वक्त में बंदे का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता है। अगर हम और आप आखिरी वक्त में हुक्म देंगे, हो सकता है बंदा इनकार कर दे। अगर वो इनकार कर दिया तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो आखिरी वक्त में क्या किया जाएगा? उसके करीब में हम बैठ जाएं और
बार बार पढ़ते रहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, 8 मर्तबा नहीं, 16 मर्तबा नहीं, मुतवातिर पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। जब हम बार बार पढ़ेंगे तो वो भी एक बार सुन करके पढ़ देगा और उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा आखिरी वक्त में आखिरी कलमा ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर कुछ कलाम ना करे और दुनिया से रुखसत हो जाए तो फदाखल जन्ना, उसकी रूह निकलते ही जन्नत में दाखिल हो जाती है। तो हम मुसलमानों ये कि कोई भी घर का अब तब जाने वाला हो तो हम रोना धोना शुरू ना करें, हम चिल्लाना शुरू ना करें, बल्कि हम उसके साथ भलाई करें। अब भलाई करने का आसान तरीका यही है कि उसके करीब में बैठ जाओ, अब बार बार कलमा पढ़ते रहो, अब बुलंद आवाज से पढ़ते रहो। जब बार बार पढ़ोगे तो उसके दिलो दिमाग में वही बार बार आवाज गूंजती रहेगी, तो वो भी एक बार पढ़ देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जैसे पढ़ेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि मुसलमानों वही कामयाब है जो बंदा ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असली दौलत क्या है? ईमान। तो अरकानी इस्लाम में पहले नंबर पर क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। और ये भी जान ले अच्छी तरह से, अगर कोई ये कहे बंदा कि मैं सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाया और नबी पर ईमान लाने से इनकार करे, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह को हमने मान लिया लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करे, तो क्या वो मर्द मोमिन है? हरगिज नहीं। ये बात याद रहे। आइए मैं इसको समझा रहा हूं। शक्कर व पानी मिलने से शरबत बनता है, और गर्म व सर्द तार मिलने से बिजली का पावर बनता है, और अल्लाह रसूल को मिलाने से ईमान बनता है। याद रहे मुसलमानों, जब तक हम मिलाएंगे नहीं ईमान बनेगा ही नहीं। ईमान की दौलत कहां से मिलती है? दरे मुस्तफा से। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। पता ये चला कि बगैर मुस्तफा के बंदा मर्द मोमिन हो ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रहे अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है, अल्लाह अपना पता दे रहा है। तो कुरान में क्या फरमा रहा है? कुल हु अल्लाहु अहद, कुल आए नबी तुम फरमा दो हु अल्लाहु अहद की वल्लाह एक, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियास। अल्लाह अपने एक होने का ऐलान किया, मगर डायरेक्ट न किया, इनडायरेक्ट किया। और क्या फरमाया? कुल आए नबी तुम फरमाओ हु अल्लाहु अहद की वल्लाह एक। कमाल की बात है, डायरेक्ट नहीं। अगर वो डायरेक्ट ऐलान करता तो कुरान में फरमाता अकूलू, मैं ऐलान कर रहा हूं कि अल्लाह एक है, लेकिन अकूलू नहीं फरमाया। क्या कुल ए मुस्तफा तुम ऐलान करो कि अल्लाह एक है। हमें उस एक का पता मिला, लेकिन बसरिये मुस्तफा के मिला। और याद रहे बड़े काब से कुल अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में 332 मकाम पे फरमाया। खुतबे में मैंने आयत करीमा पेश की, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। यही आयत करीमा कुरान में 2 जगह है। सूरा बकरा आयत नंबर 111 पारा नंबर 1 में, और सूरा नमल आयत नंबर 64 पारा नंबर 20 में भी। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल आए नबी तुम फरमा दो या अय्युहल काफिरून, काफिरों से फरमा दो कि है काफिरों। आखिरी आयत माहसल नतीजा ये निकलता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन अलग है और हमारा दीन अलग है। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कुल हु अल्लाहु अहद, कुल आए नबी तुम फरमा दो हु अल्लाहु अहद की वल्लाह एक। हमें उस एक का पता मिला, लेकिन बसरिये मुस्तफ़ा के मिला। अल्लाह ने बीच में वसीले खास को किसको बनाया? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और याद रहे मुसलमानों, हमें जो कुछ मिलता है बसरिये मुस्तफ़ा के मिलता है। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 32 हदीस नंबर 189
नवासी, और यही हदीस बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 16 पर भी है। रावी हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, व इन्नमा अना कासिम, बेशक मैं कासिम हूँ, बांटने वाला हूँ, हिस्सा लगाने वाला हूँ, तकसीम करने वाला हूँ। वल्लाहु युती, और अल्लाह अता फरमाने वाला है। पता ये चला जो कुछ खुदा देता है वो मुस्तफ़ा को देता है, और हमें और आपको मिलता है तो बसरिये मुस्तफ़ा के मिलता है। अल्लाह अपना पता दे रहा है, और क्या फरमा रहा है, कुल ऐ नबी तुम फरमा दो, हुवल्लाहु अहद की वल्लाह एक। तो पता चला वसीले खास अल्लाह ने किसको बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। याद रहे मुसलमानों, एक तरफ रब है और एक तरफ रब के बंदे हैं, और बीच में मुस्तफ़ा वसीला है। आइए मैं इसको आसान करूं, एक तरफ पानी है और एक तरफ आग है, और बीच में बर्तन क्या है, वसीला है। एक तरफ पतंग है और एक तरफ पतंग उड़ाने वाला है, और बीच में धागा क्या है, तो वसीला है। एक तरफ छत है और एक तरफ जमीन है, अब बीच में सीना सीढ़ी क्या है, तो वसीला है। तो एक तरफ रब है और एक तरफ रब के बंदे हैं, और बीच में मुस्तफ़ा वसीला है। हमें जो कुछ मिलता है मुसलमानों अल्लाह ही देता है, लेकिन बसरिये मुस्तफ़ा के मिलता है। वसीले खास अल्लाह ने किसको बनाया, तो मुस्तफ़ा को बनाया। इसीलिए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा फरमाते हैं, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं। पता ये चला जब इतने छोटे छोटे काम बगैर वसीला के नहीं हो सकते, तो बंदा बगैर वसीला के खुदा का कुर्ब कैसे हासिल कर लेगा। तो याद रहे, एक तरफ रब और एक तरफ रब के बंदे, और बीच में मुस्तफ़ा क्या है, वसीला। अरकान इस्लाम मैं आप लोगों के सामने पेश किया, और ये याद रहे, ये भी मैंने बताया कि आखिरी वक्त में बंदे का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। अरकान इस्लाम याद रखिएगा, उसी को समझाऊंगा। पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, और दूसरे नंबर पर नमाज कायम करना, और तीसरे नंबर पर ज़कात अदा करना, चौथे नंबर पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, और पांचवी नंबर पर हज करना। क्योंकि हम लोगों की आदत बहुत बिगड़ चुकी है, हम लोगों की आदत बहुत बिगड़ चुकी है। हम लोग जानते हैं क्या चाहते हैं, बड़ी फ्री में जन्नत मिल जाए, बगैर मेहनत के कामयाबी मिल जाए, बगैर मेहनत के बुलंदी मिल जाए, नमाज न पढ़ें नमाज का सवाब मिल जाए, रोज़ा न रखें रोज़ा रखने का सवाब मिल जाए, हज न करें हज करने का सवाब मिल जाए, कुर्बानी न दें मकामो मर्तबा मिल जाए। हम लोगों की आदत बहुत बिगड़ चुकी है। जब हम नमाज की बात करते हैं, याद रहे मुसलमानों, तो कौम के लोग उसे गौर से नहीं सुनेंगे। जब ज़कात की बात होगी तो गौर से नहीं सुनेंगे, बल्कि इस फिराक में लगे रहते हैं, आसानी से कैसे मिल जाए, नमाज छोड़ करके कैसे कामयाबी मिल जाए। मगर ये याद रहे मुसलमानों, हरगिज कामयाबी नहीं मिलेगी। दौलत का नाम कामयाबी नहीं है, सरबत का नाम कामयाबी नहीं है, खजाने का नाम कामयाबी नहीं है, हुकूमत का नाम कामयाबी नहीं है, दिरहमो दिनार का नाम कामयाबी नहीं है। अगर इसी का नाम कामयाबी है तो मैं कहूँगा मुसलमानों, ये नमरूद सद्दाद यजीद कहाँ चले गए, सबके सब निस्तो नाबूद हो गए। और जो अपने मुल्क हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, कभी जाइएगा तो जाकर के गौर कीजिएगा, जो मेन सड़क है वो सड़क के एक जानिब निसामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का मज़ार है, और उसी सड़क के दूसरी जानिब देखिएगा तो हिमायू बादशाह का मकबरा उसकी कब्र है। गौर कीजिएगा तो गौर करने पर नतीजा ये निकल करके आएगा, दुनिया वाले जब भी जाते हैं तो सबके सब निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाते हैं, कोई हिमायू के मकबरा पे नहीं जाता, कोई हिमायू के कब्र पे नहीं जाता। आज हिमायू अपने कब्र से चीख और पुकार रहा है, ऐ दुनिया वालों मेरी बादशाही मिट गई, लेकिन निजामुद्दीन औलिया की विलायत जिंदा है, इनकी फकीरी जिंदा है, इनकी शान जिंदा है। पता ये चला कि बादशाही का नाम कमाल नहीं है, दौलत का नाम कमाल नहीं है, सरबत का नाम कमाल नहीं है, सोने चांदी का नाम कमाल नहीं है। कमाल वाला बंदा तो वो है जो शरीयत पे अमल करके खुदा का कुर्ब हासिल कर ले। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अकबर बादशाह दीन इलाही बनाया,
उस दीने इलाही को तोड़ किसने दिया? मुजद्दिद अल-फसानी अलैहिर्रहमा ने। याद रहे मुजद्दिद अल-फसानी कौन है? तो आपका मसारी मुक़द्दस सरहिंद की सरजमीन पर है और आपके बारे में लिखा है कि मुजद्दिद अल-फसानी ऐसे बाकमाल बंदे का नाम है कि ये बंदा दुनिया से नहीं गया जब तक कि दुनिया में 700 करामत नहीं दिखा दिया। कितनी करामत? 700 करामत दिखा दिए, उसके बाद से आप दुनिया से रुखसत हुए। वो मुजद्दिद अल-फसानी है। अकबर बादशाह मुसलमानों क्या किया था? अकबर बादशाह दीने इलाही बनाया, मुजद्दिद अल-फसानी उसकी ईंट से ईंट बजा दिए थे। और मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा था कि जब तक ये नबी का गुलाम जिंदा रहेगा कोई दीने इलाही नहीं रहेगा, रहेगा तो मज़हब इस्लाम रहेगा। आपको जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया, लेकिन याद रहे मुसलमानों, उसके बावजूद भी हाल ये हुआ कि दीने इलाही को मुजद्दिद अल-फसानी ने तोड़ दिया था और मज़हब इस्लाम की हिफाजत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुजद्दिद अल-फसानी को ला करके खड़ा किया। आज जाकर के गौर कीजिएगा तो सरहिंद में जाएंगे तो मुजद्दिद अल-फसानी के कब्र पे अपने नहीं बेगाने हमसे बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध करके सर झुकाते हुए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। लेकिन अकबर बादशाह के कब्र पे आज कुत्ता पेशाब करने तक नहीं जाता है। पता चला बादशाही का नाम कामयाबी नहीं है। कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। दुनिया में रहोगे तो कामयाब, आखिरत में रहोगे तो कामयाब, बरसख में रहोगे तो कामयाब, जहां कहीं भी रहोगे तो गुलामी मुस्तफा के सदके में आबादी रहोगे। याद रहे बादशाही मिट गई, लेकिन मुजद्दिद अल-फसानी अलैहिर्रहमा के शान कल भी आपका चर्चा था, आज भी आपका चर्चा और जिक्र हो रहा है। तो अरकाने इस्लाम में गिना रहा था। और ये भी बात अच्छी तरह से याद रहे कि जब अल्लाह इज्जत देने पर आता तो कैसे इज्जत देता। चूंकि वो महीना लगने वाला भी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्हीं की यादगार को जिंदा किया जाएगा, उन्हीं की सुन्नत को जिंदा किया जाएगा। और एक बात अच्छी तरह ये भी ज़हन नशीन रखे कि इबादत कहते किसे, बंदगी किसे कहते हैं? क्या अल्लाह के प्यारों को छोड़ करके कोई बंदा इबादत कर सकता है? अल्लाह के प्यारों को छोड़ करके कोई बंदा इबादत कर सकता है, बंदगी कर सकता है? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहा है? जगह जगह नमाज का हुक्म दिया। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि तुम रुकू करो, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तुम अल्लाह के हुज़ूर अदब से खड़े हो जाओ, क़याम करो। तो अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, रुकू करने का हुक्म दिया, क़याम करने का हुक्म दिया, सजदा करने का हुक्म दिया। लेकिन कैसे सजदा किया जाए, कैसे रुकू किया जाए, कैसे क़याम किया जाए, ये नहीं बताया। अल्लाह ने हुक्म दिया। अब जब बंदा सवाल कर रहा है, ऐ मेरे मौला हम कैसे क़याम करें, किस चीज का नाम क़याम है, किस चीज का नाम रुकू है, किस चीज का नाम सजदा है, तो अल्लाह फरमा रहा है मेरा काम है हुक्म देना। अब क़याम किसे कहते हैं जाकर मुस्तफ़ा से पूछो, रुकू किसे कहते हैं जाकर मुस्तफ़ा से पूछो, सजदा किसे कहते हैं जाकर मुस्तफ़ा से पूछो। पता ये चला कि बंदा अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता है अल्लाह के प्यारों को छोड़ करके। आखिर अल्लाह की इबादत है क्या? अल्लाह के प्यारों ने जो किया है उनकी नकलें उतारना अल्लाह की इबादत है। सफा मरवा पे दौड़ लगाते हैं, याद रहे मुसलमान, खाने काबा का तवाफ किया जाता है। अल्लाह कुरान पाक में, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि उस पर तफसीली बहस किया जाए, और ये सिरनी भी ला करके रख दिया गया। ये रखने का मतलब ये होता है थोड़ा इशारा दे देना, मगर बहरहाल ये थोड़ी देर आप लोग और से समाप्त करें। मैं ये पेश कर रहा था अल्लाह की इबादत क्या है, तो याद रहे तफसीली बहस में ना जाकर के आप उलमाए कराम से समाप्त करते चले आए हैं कि हजरत हाजरा हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवी, पहली बीवी का नाम हाजरा सारा है और दूसरी बीवी का नाम हाजरा है। हाजरा से पैदा हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आप बहुत कम उम्र थे, आप ही को पानी तलाश करने के लिए आपकी वालिदा सफा मरवा पहाड़ी पर 7 चक्कर लगाई। ये तो उलमा से आप लोग समाप्त किए हैं, मगर याद रहे मुसलमानों, 7 चक्कर लगाने के बाद जब आती हैं तो देख क्या रही हैं कि मेरा बच्चा जहां लेटा पड़ा है वहां पर पानी
पानी का चश्मा जारी हो गया। अब ये कि 7 मरतबा चक्कर आप लगाई, लेकिन अल्लाह कुरान पाक में आज हज करने वाले जाते हैं तो जाकर सफा मरवा पहाड़ी पर 7 चक्कर लगाते हैं। और अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है, सूरह बकर आयत नंबर 158 पारा नंबर 2, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। कमाल की बात है, दौड़े हजरत हाजिरा होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ये फरमाता कि वो हाजिरा की निशानी है, मगर नहीं, अल्लाह ने क्या फरमाया, वो मेरी निशानी है। इससे पता चला अल्लाह अपने प्यारों की निशानी को दुनिया में बाकी रखने के लिए अपनी निशानी बना दिया ताकि कोई मिटा ना सके। वहां पर हजरत हाजिरा 7 चक्कर लगाई। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि सफा और मरवा ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अब जाते हैं वहां जाकर हज करने वाले 7 चक्कर लगाते हैं। बताइए लगाते हैं कि नहीं? वह हाजरा की सुन्नत को जिंदा करते हैं, लेकिन वही अल्लाह की इबादत है, वही अल्लाह की इबादत। और मुसलमानों खाने काबा की तामीर किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उसके बारे में सूरह बकरा आयत नंबर 125 पारा नंबर 1, मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बताओ, याद बनाओ, याद रहे। वहां पर 2 रकात हाजी जाकर के नमाज पढ़ते हैं। आखिर वो किसकी सुन्नत को जिंदा करते हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं, और वही अल्लाह की इबादत है। याद रहे मुसलमानों, अब अनकरीब वो महीना जिस महीने में हम और आप कुर्बानी पेश करेंगे, तो हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं, लेकिन वो है क्या? वही अल्लाह की इबादत है। पता चला अल्लाह के प्यारों ने जो किया है उन्हीं की नकल उतारना अल्लाह की इबादत है, और कुछ नहीं है अल्लाह की इबादत। और साथ साथ ये भी समाप्त कर लें, आप उलमा से समाप्त करते चले आए हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, अपने साहबजादे के गले पर तलवार चला दिए हैं अल्लाह की रेसा के लिए। लेकिन मुसलमानों शान तो देखिए अल्लाह की शान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्माइल को बचा भी लिया और इब्राहिम के कुर्बानी को कबूल भी कर लिया, और उनकी जगह पर दुम्बा या बकरा जो भी हुआ वहां जानवर सिबा हो गया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखे, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा तो सिबा नहीं हुआ, तो क्या मेरी कुर्बानी पेश ना हुई? अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने फरमाया व फदैनाहु बिसिबिहिन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, ऐ इब्राहिम तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे इस्माइल को बचा भी लिया है और तुम्हारी कुर्बानी को कबूल भी कर लिया है।